ब्लैकवुड मैनर का श्राप। एक अंधेरी बिजली चमकती रात थी जब अर्जुन और उसके दोस्त रिया, राज, स्नेहा और विक्रम ने ब्लैकवुड मैनर में कदम रखा। यह हवेली कई सालों से खाली थी और लोग कहते थे कि यह जगह भूतिया है, लेकिन उन्हें इन सब बातों में विश्वास नहीं था। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें लगा। पुरानी दीवारें और जला हुआ फर्नीचर उनके सामने था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च का स्विच ऑन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर एक के दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता थी। यह जगह सच में भयानक लगती है, रिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ साफ सुनाई दे रहा था। स्नेहा ने अर्जुन का हाथ जोर से पकड़ लिया। जब वो ड्राइंग रूम के पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक पुराना पियानो खड़ा था। अर्जुन ने शौक से पियानो की कीज पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसने एक कीज दबाई, पूरी हवेली में एक गूंज सी हुई और पियानो खुद बजने लगा। सब घबरा गए और उन्हें लगा कोई उन्हें देख रहा है। एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर लटकी हुई थी। उस पेंटिंग में एक सुंदर लेकिन उदास औरत थी। पेंटिंग के नीचे लिखा था, लेडी एलेनर 1920। कौन थी ये लेडी एलेनर? राज ने पूछा। शायद इस हवेली की मालकिन, विक्रम ने कहा। तभी उन्होंने देखा एक साया उनके सामने आया। एक पुरानी ड्रेस पहनी हुई और एक मास्क पहने हुए औरत उनके सामने खड़ी थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने एक भयानक आवाज में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम बस यहां देखने आए हैं। हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कीजिए। और उस औरत ने कहा, यह हवेली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहां के राज को जानते हैं। तुम्हें यहां से जाना होगा, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो मेरे साथ हुआ। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कि कोई रो रहा हो। उन्हें लगा कि वह लेडी एलेनर की आत्मा का दर्द महसूस कर रहे हैं। हम फंस गए हैं, राज ने कहा। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उन्होंने देखा एक पुराना बुक शेल्फ जो एक वॉल के पास था, हिल रहा था। अर्जुन ने बुक शेल्फ हटा दिया और एक छुपी हुई सीक्रेट पैसेज मिला। उस पैसेज में घुसते ही उन्होंने देखा एक पुराना रूम था जहां कई किताबें और फोटोग्राफ। उन्होंने देखा एक फोटोग्राफ में वही औरत थी जो उनके सामने आई थी। उस फोटोग्राफ के नीचे लिखा था, लेडी एलेनर 1920। अर्जुन ने जल्दी से एक पुरानी डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, लेडी एलेनर को इस हवेली में जिंदा दफना दिया गया था क्योंकि उसने अपने पति के राज को सबके सामने ला दिया था। उसका पति एक जालिम इंसान था जो लोगों को मारकर इस हवेली में गड़ कर देता था। डायरी के पन्नों को पढ़ते पढ़ते स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी लेडी एलेनर, स्नेहा ने कहा, कितना जुल्म सहा उसने। हमें इस हवेली के राज को सबके सामने लाना होगा, अर्जुन ने कहा। तभी हम इस श्राप से छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने जल्दी से वो पुरानी किताबें और फोटोग्राफ लेकर पैसेज के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुद बाज हो गया था। हवेली के बाहर निकलते ही अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस राज को सबके सामने ला दिया। उन्होंने अखबार और सोशल मीडिया पर लेडी एलेनर के जुल्म की कहानी को सबके सामने रखा। उस दिन के बाद से किसी ने भी ब्लैकवुड मैनर का नाम नहीं लिया। लोग कहते हैं कि जब लेडी एलेनर का सच सबके सामने आया तो उसकी आत्मा को शांति मिली और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? किसी और बदलाव की जरूरत हो तो बताएं।